कहानी की शुरुआत में बैटमैन हमें बताता है तुम्हारी सबसे अच्छी याद कौन सी है। मेरी अच्छी याद मेरी सबसे पहली याद है जिसमें मैं 4 साल का एक बच्चा था। वो समर की एक शाम थी। मेरे पेरेंट्स और अल्फ्रेड हाथ बंद करके मेरे और घर के बीच में खड़े रहते थे और एक गेम खेल रहे थे जिसमें मुझे उनके हाथों से निकलकर घर पे जाना होता है। इसलिए मैं बहुत तेज दौड़कर उनके हाथों पे कूदता हूँ, लेकिन वो हाथ मुझे हर बार रोक देते थे ताकि मैं घर पे किसी अंधेरे कोने पे ना बैठा रहूं, ताकि और हम खेल सके। मुझे अभी भी याद है वो घास की स्मेल, मुझे अभी भी याद है वो शाम का डूबता हुआ सूरज। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद है वो है हम सब की हंसी। हम सब जोर जोर से हंसते रहते थे। अब प्रेजेंट डे, गौतम पे कुछ क्रिमिनल्स ट्रक से 3 घर को ले जा रहे थे एक ब्रिज से होते हुए। उनमें से एक घर गिर पड़ता है और बैटमैन उस ट्रक का पीछा कर रहा था। फिर एल्फ्रेड बैटमैन को बोलता है, सर मैं ट्रक पे 3 शूटर को देख सकता हूँ। फिर बैटमैन बोलता है, क्या तुम और कुछ डिटेक्ट कर सकते हो? फिर एल्फ्रेड कहता है, मास्टर वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट है। फिर बैटमैन बोलता है, क्या तुम देख सकते हो वो क्या स्मगलिंग कर रहे हैं? उसके जवाब पे एल्फ्रेड कहता है, नो मास्टर, लेकिन वो जो चीज़ ले जा रहे हैं उसे आपको इतनी आसानी से नहीं देंगे। फिर बैटमैन बोलता है, हमें उन लोगों को इस रोड से दूर ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स है। तभी बैटमैन देखता है उन लोगों ने 2 कार्स को टक्कर मार दी है। फिर बैटमैन उन लोगों को बचाने के लिए बैटमोबाइल से 2 मैग्नेटिक रोप निकलकर उन लोगों को बचाते हैं। फिर बैटमैन अल्फ्रेड को लास्ट बचे हुए 2 घर को स्कैन करने को बोलता है ताकि वो उसके अंदर घुस सके। फिर अल्फ्रेड कहता है, गौतम बैंक को आपका इंश्योरेंस करवाना चाहिए। फिर बैटमैन कहता है, इंश्योरेंस, हाँ वो तो करवाई है, बस तुम उन घर को चेक करो। और अल्फ्रेड कहता है, दूसरा वाला घर थोड़ा मजबूत है, आप अपने बैटरॉप्टर और हड्डियां तोड़े बिना वहां पर नहीं जा सकते। इसके बोलते ही एक घर नीचे गिर पड़ता है। अब बैटमैन हमें बोलता है, मैं स्मगलिंग के बारे में एक मैचेस बेचने वालों से सुना था। वो लोग एक्सट्रीम लोड ट्रक का यूज कर रहे हैं इलीगल माल को शहर से बाहर ले जाने के लिए। और ऐसे ट्रक्स में नीचे एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें ये लोग भारी सामान स्मगलिंग कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है हैप्पी ट्रायल्स। और सुनने में आया है इन लोगों ने डेड बॉडीज का स्मगलिंग किया है जो गौतम पे पॉटर्स फील्ड पे ले जा रहा है। ये उन लोगों की बॉडीज है जो लावारिस है। वो लोग सोच रहे हैं ये जिए या मरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसे ले जाने नहीं देंगे। अब बैटमैन गुस्से में बैट रैप्टर की स्पीड बढ़ा देता है और बैट रैप्टर से कूद के 3 बैट वेपन थ्रो करता है उनके ऊपर। उनमें से 2 लोगों को वो लगता है और एक को नहीं लगता। वो शूटर बैटमैन से कहता है, तुम चुप गए बैटमैन। लेकिन तब वो देखता है वो वेपन ट्रक के इंजन पे लगा था जिससे ट्रक बंद हो गया। अब बैटमैन उस शूटर को एक किक मारता है और लास्ट घर पे घुस के वो पूरा घर स्कैन करता है और वो नीचे एक कंपार्टमेंट पाता है। अब बैटमैन बोलता है, गौतम का बॉर्डर्सफील्ड 5 फैमिलीज के द्वारा बनाया गया था। वो जगह उस टाइम की सबसे खूबसूरत जगह थी। अब बैटमैन उस फ्लैटबोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे एक कॉफिन मिलता है। और जब बैटमैन उस कॉफिन को खोलता है वो चौंक जाता है। वो देखता है वहाँ पर ब्रूस वेन यानी खुद के शकल का एक आदमी वहाँ पर लेटा हुआ है। अब बैटमैन एक डॉक्टर के भेष बदल के उस बॉडी को ले जाता है गौतम मॉक पे। फिर बैटमैन अल्फ्रेड को बताता है मरने वाला का नाम ब्रूस वेन है, एज 42 या 43 साल होगी। इसका मरने का कोई घाव नहीं है, कंडीशन भी ठीक ही है, इसका ना ही कोई अंदरूनी चोट है। फिर अल्फ्रेड बोलता है, इसका शक्ल आपसे कैसे मिल रहा है? फिर ब्रूस कहता है, इसका डीएनए भी मेरे से मैच कर रहा है। फिर अल्फ्रेड कहता है, ये बहुत ही मुश्किल है देखने में, लेकिन ये शख्स आप ही हो, बट आपके ओल्डर वर्जन। फिर ब्रूस बोलता है, इसका चोट भी मेरे चोट से मैच कर रहा है और वो असली डॉक्टर भी जागने वाला है। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड, तुम क्या सुन रहे हो मुझे? फिर अल्फ्रेड बोलता है, जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। बैटमैन बोलता है, जैसा कि मैं कह रहा था, ये मैं ही हूँ, इसके पास भी मेरे जैसा ही घाव है, पर यह बैटमैन रिटायर हो चुका है। ये अलग रास्ते से गौतम को हेल्प करना चाहता था। इसके नाखून के अंदर इको फाइबर है जो कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन के काम पे आता है। ये ब्रूस शहर पे एक सिविल मैन की तरह काम करके शहर को बचाना चाहता था और ये मैरिड भी है और इसके पास एक बच्ची भी है। अल्फ्रेड कहता है, आप कैसे जानते हैं? ब्रूस बोलता है, इसके टैटू वहाँ में लिखा हुआ है जो कि मैंने सेलिना को कहा था अगर हमारी बच्ची हुई तो उसका नाम मे रखेंगे। इस ब्रूस की आईलाइंस उसके आंखों के चारों ओर है और इसका मुंह। अल्फ्रेड बोलता है, लव लाइंस? ब्रूस कहता है, हाँ, ये एक परफेक्ट ब्रूस है, अपनी लाइफ से वो हैप्पी था।
फिर अल्फ्रेड कहता है अब वहाँ से जाइए, असली डॉक्टर का होश आ रहा है। फिर ब्रूस कहता है हाँ मुझे पता है अब हमें कहाँ जाना है। अब सीन चेंज होके अरखम एसाइलम पे आता है। वहाँ पर दो गार्ड्स आपस में बात ही कर रहे थे। फिर वो देखते हैं बैटमैन को। उनमें से बॉब कहता है बैटमैन तुम्हारे साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये बैटमैन उनका बैटमैन नहीं था। फिर वो बैटमैन बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मार देता है उन गार्ड्स की आवाज़ से, और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक गार्ड बोलता है ये बैटमैन है, बट बैटमैन तो कभी भी गन्स यूज़ नहीं करता। और उसके जवाब पे बैटमैन बोलता है अब करता है। और फिर बैटमैन उन गार्ड्स को एक एक करके मारता है और वहाँ पर खून की नदियाँ बहा देता है। वहाँ पर एक कैदी बोलता है बैटमैन हम लोग अपने आप को जानते हैं, बट तुम वो बैटमैन नहीं हो, है ना? और प्लीज़ यार डॉक्टर्स को बुला। फिर बूम, बैटमैन एक बॉम्ब उसके ऊपर थ्रो करता है और वो पर्सन वहीं पर ही मर जाता है। फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बैटमैन द ग्रीन नाइट है। वो एक जेल की तरफ जाता है और उसके गार्ड्स को भी मार देता है। फिर वो डोर खोलता है और हम देखते हैं जोकर को, जो बोलता है हेलो बैटी, मुझे मत कहना तुम मुझे मारने आए हो। फिर ग्रीन नाइट कहता है नहीं बट, मैं मारने आया हूँ। और हम देखते हैं ये बात और कोई नहीं बैटमैन हु लाफ्स बोल रहा है। फिर जोकर कहता है वेट, हम एक साथ काम कर सकते हो। वेट वेट वेट। बट बैटमैन कहता है नहीं। और जोकर के सिर पे एक वेपन से अटैक करता है और इविल से एक हंसी देता है। वेल वेल वेल। और फिर हम देखते हैं गॉर्डन को। वो कहता है बैटमैन से वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग जानते हैं वो तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं बैट सिग्नल ऑफ रखा हूँ। सो बैटमैन कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर वो एक अलग रियलिज्म से आया है जहाँ पर सिर्फ डार्कनेस और खौफ एग्जिस्ट करता है। एक दिन मैंने सोचा था जोकर को मार दूँ, पर मैंने वो नहीं किया क्योंकि उसके दिल पे सुपर टॉक्सिन है जो उसके मरने के बाद रिलीज होगा। ये टॉक्सिन जिसने जोकर को मारा है उसको अगला जोकर बना देता है। सो ये मैं ही हूँ, पर अलग डायमेंशन से। फिर जिम कहता है सो वो बैटमैन हु लव्स अगर जोकर है जो कि तुम्हारी बॉडी पे है तो हमें शायद डरना चाहिए। फिर बैटमैन बोलता है वो जोकर नहीं है, वो मैं ही हूँ। जोकर को कुछ साबित करना होता मेरे पास पूरी दुनिया के पास करता, बट बैटमैन हु लव्स को कुछ प्रूव करना नहीं है, वो सिर्फ दवाई चाहता है। फिर जिम कहता है तुमने कहा वो तुम हो, बट कितना? उसके जवाब पे बैटमैन बोलता है वो मेरा ज़िंदगी भी जिया और उसके पास जोकर का भी शख्सियत है, और उसके पास जोकर का भी शख्सियत होने की वजह से वो बहुत खतरनाक है। फिर बैटमैन समझ जाता है जोकर का प्लान। देन वो एक जगह पर जाता है और फिर बैटमैन बोलता है अभी कुछ दिन पहले जोकर उस बंकर में कैद था और वो जानता था उसके साथ क्या होने वाला है। जो आदमी जोकर बना हुआ था उसका नाम कई बार चेंज करवाया गया था ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। हर नाम का मीनिंग हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ था और सब नाम से जो वर्ड आता है वो है सैंग, जो कि गौतम के एक पुराने कॉमेडी क्लब का नाम है। और उनका फेमस लाइन है अगर तुम गाते हो तो तुम्हें अपने लाइफ के सबसे हसीन पल मिलेंगे। लेकिन जोकर के लाइफ का सबसे हसीन पल क्या होगा? बैटमैन बोलता है मेरी और जोकर की मुलाकात, और वो बैट केव में जाता है। तभी बैटमैन अल्फ्रेड को वाटर टनल्स खोलने को बोलता है और जैसे ही टनल्स खोलता है वहाँ पर पानी से जोकर आता है और बोलता है मैं पहले नॉक नॉक करके आने वाला था, लेकिन फिर बैटमैन बोलता है जोकर तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। फिर जोकर कहता है ओल्ड फ्रेंड, मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं होना चाहता था और तुम भी नहीं। तभी जोकर एक गन बैटमैन की तरफ करता है। देन बैटमैन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो जोकर, हम साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जोकर फायर कर देता है और वो गोली जोकर के दिल पे लगता है। वो एक उल्टा गन था। फिर बैटमैन जोकर के पास जाके पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने? फिर उसके जवाब पे जोकर कहता है उसे रोकने के लिए तुम्हें तुम्हें उसकी तरह बनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये किया। बैटमैन। और तभी जोकर का टॉक्सिन बैटमैन के अंदर जाता है और जोकर की हंसी वहीं पर ही रुक जाती है। फिर अल्फ्रेड आता है और कहता है जोकर मर चुका है और आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? और तभी बैटमैन कहता है 2 सेकंड में अल्फ्रेड दौड़ के मेरे पास आता है और मुझे याद है उसकी हाथ की पकड़, लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद है वो है हम सबकी हंसी। फिर बैटमैन जोकर की तरह
हँसता है और ये इशू यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो गाइस, ये थी बैटमैन हू लव्स की फर्स्ट इशू। और थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। और ये वीडियो मेरे बर्थडे पे रिलीज़ हुआ है। मैंने सोचा आज के दिन आपके साथ मैं बर्थडे मनाऊँ। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आज का लाइक हम रखते हैं 50 लाइक्स। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल पुल्ड अप को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में होगा। सो मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए बाय।